भुवनेश्वर में आपका स्वागत है, जो ओडिशा की राजधानी है और मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत वास्तुकला के साथ भुवनेश्वर इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। अगर आप भुवनेश्वर की यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो आप एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हैं। आइए, हम आपको यह सब कुछ बताते हैं जिससे आप अपनी यात्रा को बिना किसी परेशानी के योजना बना सकें। आज हम बात करेंगे भुवनेश्वर के उन टॉप 10 पर्यटन स्थलों के बारे में जो आपके यात्रा के अनुभव को अद्भुत बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत लिंगराज मंदिर से होती है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पुराने शहर से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि यह एयरपोर्ट से केवल 4.7 किलोमीटर है। यहाँ आना बहुत आसान है। आप शहर की बस, ऑटो रिक्शा या ओला और उबर जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप एक कार भी किराए पर ले सकते हैं, ताकि आपकी यात्रा और भी आरामदायक हो। विभिन्न परिवहन विकल्पों के साथ लिंगराज मंदिर का दौरा करना सभी के लिए सुविधाजनक और सुलभ है। 11वीं सदी में बने लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर परिसर आश्चर्यजनक कलिंगा वास्तुकला को दर्शाता है, जो कला और भक्ति का एक उत्कृष्ट संयोजन है। पवित्र गर्भगृह के अंदर आप एक भव्य लिंगम पाएंगे, जो भगवान शिव का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व है। माना जाता है कि यह लिंगम एक विशेष मिश्रण से बना है, जो इसे एक अद्वितीय बनावट और अनुभव देता है। लिंगराज मंदिर में इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक यात्रा के रोमांच के लिए सब्सक्राइब करें और हमें नीचे टिप्पणियों में अपने पसंदीदा मंदिरों के बारे में बताएं। हमारा अगला ठिकाना है अद्भुत अनंत वासुदेव मंदिर, जो लिंगराजा मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। 13वीं सदी एडी में बना यह मंदिर भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्र के पूरे मूर्तियों को समर्पित है। किंवदंती के अनुसार यह स्थान कभी भगवान विष्णु की पूजा के लिए पवित्र माना जाता था। यह मंदिर रानी चंद्रिका द्वारा बनवाया गया था, जो अनंग भीमा थ्वन की बेटी थी, और यह राजा भानुदेव के शासनकाल के दौरान बना। यह लिंगराज मंदिर के समान अद्भुत वैष्णव वास्तुकला को दर्शाता है, जिसमें सुंदर शिखर और जटिल नक्काशियां हैं। मंदिर का 3 कक्षीय निर्माण है: जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप, जो लघु मंदिरों के बैंड से सजाया गया है। ध्यान से देखें तो आपको भगवान विष्णु का वराह अवतार भी मिलेगा। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण दिन जन्माष्टमी है, जब हजारों भक्त भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आते हैं। भक्त मिठाइयाँ, मक्खन, दूध और ताजे फूलों का अर्पण करते हैं। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6:30 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। हमारा अगला ठिकाना है बिंदुसागर झील, जो अनंत वासुदेव मंदिर के सामने स्थित है और लिंगराज मंदिर से सिर्फ थोड़ी दूरी पर है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती की प्यास बुझाने के लिए बिंदुसागर का निर्माण किया। उन्होंने उस स्थान पर अपने त्रिशूल से वार किया, जिससे एक स्रोत बना, जिसे सभी नदियों और नालों के जल से पवित्र किया गया। बिंदुसागर लगभग 300 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है। यह झील कई प्राचीन मंदिरों से घिरी हुई है, जिसमें अनंत वासुदेव मंदिर, मोहिनी मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर और उत्तरेश्वर मंदिर शामिल हैं। हमारा अगला ठिकाना है धौली शांति स्तूप, जो अनंत वासुदेव मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। धौली केवल अपने स्तूप के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थल 3वीं सदी BCE का है और इसे सम्राट अशोक से निकटता से जोड़ा जाता है। जिन्होंने कालिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। शांति स्तूप, जिसे पीस पगोड़ा भी कहा जाता है, 1970 के दशक में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
इसका सफेद गुंबद अहिंसा और करुणा का प्रतीक है, जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को दर्शाता है। इन सुंदर नक्काशियों को देखिए। स्तूप को विभिन्न बौद्ध प्रतीकों और मोटिव्स से सजाया गया है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कला और आध्यात्मिकता का एक उत्तम मिश्रण है। बहुत से लोग इस स्तूप पर ध्यान करने और आंतरिक शांति पाने के लिए आते हैं। यह अपने आप से जुड़ने और शांति का अनुभव करने के लिए एक अद्भुत स्थान है। हमारा अगला ठिकाना है उड़ियागिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो धौली शांति स्तूप से 16 किलोमीटर दूर हैं। यहां प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपये है। खंडगिरी और उड़ियागिरी की गुफाएं 2वीं सदी BCE की हैं और ये कलिंग वंश के राजा खारवेला के शासनकाल के दौरान बनाई गई थीं। ये गुफाएं जैन साधुओं के लिए मठ के रूप में काम करती थीं और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। उड़ियागिरी, जिसका अर्थ है उगते सूर्य की पहाड़ी, अपनी सुंदर नक्काशियों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की सबसे प्रसिद्ध गुफा है हाथी गुम्फा या हाथी गुफा, जिसमें हाथियों की जटिल राहतें और एक बड़ा शिलालेख है, जो राजा खारवेला के शासन की जानकारी देता है। उड़ियागिरी में 20 गुफाएं हैं, जिनमें रानी का महल गुफा भी शामिल है। यह 2 मंजिला मठ है, जो मूर्तियों और फ्रिजों से सुसज्जित है। इन अद्भुत नक्काशियों को देखिए। यहाँ की कला अविश्वसनीय है, जो उस युग के शिल्पकारों की कौशलता को प्रदर्शित करती है। शिलालेखों में राजा खारवेला की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसमें उनके सैन्य विजय और जैन धर्म के प्रति समर्थन शामिल है। अब चलिए खंडगिरी की ओर बढ़ते हैं, जिसका अर्थ है टूटी हुई पहाड़ी। यह स्थल भी जैन साधुओं द्वारा उपयोग की गई गुफाओं की श्रृंखला है। यहाँ की गुफाएं उड़ियागिरी की तुलना में कम सजावटी हैं, लेकिन फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। हमारा अगला ठिकाना है नंदनकानन, जो खंडगिरी से 20 किलोमीटर दूर है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 दिन का समय चाहिए और प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपये है। नंदनकानन, जिसका अर्थ है स्वर्ग का बगीचा, 1960 में स्थापित किया गया था और यह 400 हेक्टेयर हरी भरी भूमि में फैला हुआ है। यह सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं है, यह विभिन्न प्रजातियों का आश्रय और संरक्षण प्रयासों का केंद्र है। इस चिड़ियाघर में एक आज 500 से अधिक जानवर हैं, जो 150 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कई संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। आप यहां भव्य रॉयल बंगाल बाघ, शेर, हाथी और कई विदेशी पक्षियों को देख सकते हैं। इन अद्भुत रॉयल बंगाल बाघ को देखिए। नंदनकानन भारत के कुछ चिड़ियाघरों में से एक है, जो इन बाघों को कैद में प्रजनन करता है, जिससे उनके संरक्षण में मदद मिलती है। यह वास्तव में देखने के लिए अद्भुत है। नंदनकानन परिवारों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। बच्चे जानवरों के अनुभव और शैक्षिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं, जिससे वन्य जीवन के बारे में सीखना मजेदार और आकर्षक बनता है। नंदनकानन चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों को देखने के लिए नहीं है, यह प्रकृति से जुड़ने और संरक्षण के महत्व को समझने के बारे में है। यह सभी आयु के आगंतुकों के लिए एक अद्भुत अनुभव है।
राम मंदिर भारत के मंदिर शहर भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भगवान राम, उनकी पत्नी देवी सीता और उनके भाई भगवान लक्ष्मण की सुंदर मूर्तियों का आवास है। ISK चौन मंदिर सुंदर भुवनेश्वर शहर के केंद्र में स्थित है, जो ओडिशा की राजधानी है। इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर श्री गौर गोविंद स्वामी द्वारा निर्मित किया गया था।